अगर आप लोन लेकर कोई गाड़ी, घर, बंगला या मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं या आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, छुट्टी मनाना चाहते हैं लोन लेकर के, तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आपका पर्पस कुछ भी हो, लोन लेने का पीछे आपका कुछ भी रीज़न हो, लेकिन इस वीडियो में मैं हर केस को हर रीज़न के साथ, हर बंदे की रिक्वायरमेंट के साथ बताऊंगा आपको कि क्या आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको लोन लेने के कुछ फ़ायदे भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लोन लेने के फ़ायदों के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आपके केस के साथ, आपकी कैटेगरी के साथ क्या आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो लोन के जो फ़ायदे हैं उनके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। लोन आपको एक लीवरेज पावर देता है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास फंड्स कम होते हैं तो आप मुनाफा कम बना पाते हैं, उसी तरीके से अगर आपके पास पैसा कम होता है तो आप अपने बिजनेस में भी कम मुनाफा बना पाते हैं। आज मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में 100 रुपए के प्रोडक्ट या सर्विस आप जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसे 50 रुपए हैं। अगर आपके पास 100 रुपए आ जाएं तो आपका प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगा और आप उस प्रोडक्शन को, माल को बेच करके जो पैसा आएगा उससे उस लोन को भी चुका पाएंगे। इसलिए जो लोन है आपको एक लीवरेज की पावर देता है, जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी है 10 लाख रुपए की, आपके पास 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, तो आपको लोन जो है पावर देता है कि आप उस 10 लाख रुपए की गाड़ी को भी खरीद सकते हैं। तो पहला रीजन, पहला फायदा हो गया लोन का, आपको लीवरेज की पावर मिल जाती है। दूसरा लोन लेने का फायदा ये है कि यहाँ से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप कार के लिए लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लोन लेते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज के लोन होते हैं जहाँ से आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के अंदर छूट मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आप लोन लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप उसे बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हैं और वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। कई सारे फायदे हो जाते हैं बिजनेस में लोन लेने से। इस तरीके से लोन से आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है और आपको अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपका जो टोटल मुनाफा है वो एडजस्ट होता है लोन लेने की वजह से, जिससे आपको ओवरऑल बेनिफिट ही होता है। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। तीसरा लोन लेने का जो फायदा है वो एक्चुअली करंट सिनेरियो में ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी सस्ती चल रही है। 7 से 8% की ब्याज दरों पर आपको लोन मिल रहा है और जल्दी ही ये ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रहा है। मई 2022 से अब तक आरबीआई ने 4 बार ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। साल 1.5 साल के अंदर हो सकता है ब्याज दरें पहले के बराबर हो जाएं, 10% हो जाएं, जो कोविड से पहले थी। कोविड के बाद में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से आपको होम लोन स्पेशली बहुत सस्ते मिल रहे हैं, कार लोन सस्ते मिल रहे हैं और भी दूसरी कैटेगरीज के जो लोन हैं वो भी बहुत सस्ते मिल रहे हैं। इसी वजह से ये जो लोन्स का मार्केट है, डिजिटल लोन ऐप्स का, ये भी इतना ज़्यादा फल फूल रहा है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। अब जान लेते हैं आपके केस के बारे में। मान लेते हैं आप अगर लोन लेना चाहते हैं, आपको चाहिए लोन एक आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन आप EMIs पर लेना चाहते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको आईफोन मिल रहा है फ्री EMIs पर तो आप ले सकते हैं। यानी कि आप कोई ऐसे BNPL ऐप का यूज़ करना चाहते हैं जहां पर आपको 3 EMIs फ्री मिल रही हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो आप ज़रूर ले लीजिए। आपके पास 1 लाख रुपया अगर है भी तो भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आप आज क्यों उस पैसे को दें, आज उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक्स में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, लिक्विड फंड्स में डालिए, कहीं भी डालिए। 3 महीने में आपको उससे कुछ ब्याज भी मिल जाएगा, तो उस पैसे से आप कुछ ब्याज भी कमा पाएंगे और आपका आईफोन भी आ जाएगा। तो अगर आपको फ्री EMIs मिल रही हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर आपको फ्री EMIs नहीं मिल रही हैं तो क्या आपको आईफोन लोन से लेना चाहिए? तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल नहीं। आपको आईफोन ऐसी EMIs पर नहीं लेना चाहिए जहां आपको ब्याज चुकाना पड़े, क्योंकि अननेसेसरी आपको 1 लाख रुपए का आईफोन 1,10,000 रुपये, 1,15,000 रुपये इस तरीके से पड़ेगा और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्यों नहीं है ये जान लेते हैं। आईफोन लेने के बाद आप आईफोन से क्या करेंगे? क्या आप उसमें गेम खेलेंगे, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे?
इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा यूज़ माना जाता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, आप सिर्फ कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो उससे आपको कोई अर्निंग होने वाली नहीं है। कहने का मतलब है, अगर आप लोन ऐसी जगह लेते हैं जहां से आपको अर्निंग होने वाली होती है, तो आपके लोन लेने का कुछ फ़ायदा होता है। उसमें भी अर्निंग आपको इतनी होनी चाहिए जितना आप अपना ब्याज का चुका रहे हैं। अगर साल का 5% दे रहे हैं ब्याज में, तो 10% की कमाई भी हो, तभी लोन लेने का फ़ायदा रहता है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको गाड़ी लेनी है। गाड़ी के केस में आपको जो ब्याज देना पड़ता है वो 8 से 10% देना पड़ता है। मोबाइल के केस में आपको 14 से 15% का पर्सनल लोन का ब्याज देना पड़ता है। गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस केस में आप लोन ले सकते हैं। आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं भी और आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, तो भी आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दीजिए और 5 लाख रुपए का लोन लीजिए, और उस 5 लाख रुपए को आप 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो 14 से 15% का ब्याज आप आराम से म्यूचुअल फंड से और स्टॉक से अर्न कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक्स का, जा करके आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना ब्याज कमा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आपको घर लेना है। इसके बाद बात करते हैं अगले केस की। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं लोन लेकर के, इस केस में आपको कोई कंडीशन लागू नहीं है, आपको यहाँ पर ज़रूर लोन लेकर ही घर लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेने से आपको जो है टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपका जो घर है उसकी कीमत हर 5 साल में दुगनी हो रही है। आज के टाइम में जो रियल एस्टेट मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। मेट्रो सिटीज़ में हर 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दुगनी हो रही है, लेकिन आपको जो लोन मिलेगा होम लोन वो रहेगा 9 से 10% का। उस केस में आपका जो लोन का अमाउंट है वो डबल होगा 7 साल में जाकर के। कहने का मतलब है आपके पास एडवांटेज है, अगर आप लोन लेकर के प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके पास एडवांटेज रहती है। और अगर आपके पास खुद के पास जेब में पैसा भी है तो भी आप उस पैसे को, आधे पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए और आधे पैसे की डाउन पेमेंट कीजिए। कुछ पैसे का लोन लेकर के ही मकान लीजिए, घर लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, लैंड लीजिए। तो इस केस में आपको चूंकि इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, इसलिए आप ये लोन ले सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसलिए ये एक एसेट्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जो राज है दूसरा इसके पीछे वो ये है, पहला राज तो मैंने बताया इंटरेस्ट रेट्स का है, दूसरा राज ये है अर्निंग का। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी खरीदने से आपको एसेट्स क्रिएट होते हैं जिनसे आपको कुछ अर्निंग होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, इनमें आपका पैसा जाता है इंटरनेट डलवाने में, तेल डलवाने में, डीजल पेट्रोल डलाने में, गाड़ी में हवा भरवाने में, सर्विस करवाने में आपका बहुत खर्चा होता है। आपकी जेब ढीली करती हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए ये सब लायबिलिटीज़ मानी जाती हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी जो है आपकी वो एक एसेट माना जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप ज़रूर लोन लेकर के प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस लोन की। तो बिजनेस लोन में गाइस सीधा सा फंडा है, आप अगर लोन लेते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, उसको आप अपने बिजनेस एक्सपेंस में शो कर सकते हैं। अगर एक्सपेंस आपका बढ़ता है, आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपको और भी कम टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इस तरीके से बिजनेस में लोन हमेशा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं लोन लेकर के, ईएमआई लेकर के, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, फिर वही फ़ोन वाला, आईफोन वाला केस यहाँ पर लागू होता है। अगर आपको फ्री ईएमआईज मिल रही है कहीं से, मेरे चैनल पर भी कई सारे एप्लीकेशंस के मैंने रिव्यू डाले हुए हैं, उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आप आई बटन में दूंगा, जाकर के उन वीडियोस को चेक कीजिएगा। उनमें कई सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आपको फ्री ईएमआईज देती हैं, 3 तक फ्री ईएमआईज आपको वहां मिल जाती हैं। उन एप्लीकेशंस को चेक कीजिएगा। अगर उनमें कोई आपको ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए और आपको वहां से क्रेडिट लिमिट मिल जाए, 3 फ्री ईएमआईज मिल जाए, तो ज़रूर घूमने जाइए और पैसा बाद में चुकाइए। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, प्रयास लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं,
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे फेवरेट लोन एप्लीकेशंस के, BNPL ऐप्स के और क्रेडिट कार्ड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्हें जाकर आप चेक कर सकते हैं और क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए, आईफोन के लिए, कार के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं, इन सभी पर्पसेस के लिए। और आपके जो BNPL ऐप्स हैं उनका भी आप इन सभी नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।